Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 6, life process, and today we will discuss some question answer of this chapter. So let's start. Question number 1, the kidneys in human being are a part of the system for option A nutrition, B respiration, C excretion and D transportation. So students, kidneys जो है हमारे excretory system का part होती है. So option C excretion is correct. Okay student. Now second question, the xylem in plants are responsible for. Plants के अंदर जाइलम किस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि प्लांट में दो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड और एमिनो एसिड्स अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है. सो ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज करेक्ट. ठीक है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन is the autotrophic mode of nutrition requires. autotrophic mode न्यूट्रिशन का जो होता है उसमें किस किस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सभी की प्रेजेंस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज correct answer. Okay, next question is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. Option A cytoplasm, option B mitochondria, option C chloroplast and option D nucleus. So student, हमने देखा था in aerobic respiration सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. इस स्टेप को हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा था, जो कि साइटोप्लाज्म में हो जाता है. बट पायरुवेट का कन्वर्जन हो करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. सो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन 5, how are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? So student, फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. ठीक है, और किस तरह से होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है, और बाइल जूस पहले इस फैट को इमल्सिफाइड करता है. मींस इसके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें लाइपेज एंजाइम होता है, और इंटेस्टाइनल जूस में भी लाइपेज एंजाइम होता है. वो लाइपेज एंजाइम इन इमल्सिफाइड फैट पे अपनी रिएक्शन करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. तो इस तरह से फैट का डाइजेशन होता है और ये इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. तो देखेंगे स्टूडेंट, डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. Bile juice secreted by the liver poured in the intestine along with the pancreatic जूस. तो सबसे पहले क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल जूस और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आकर के मिक्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन बाइल जूस. बाइल जूस में क्या प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट. इमल्सिफाई द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स. ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाइड करेंगे, मीन्स उनको स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे. देयरफॉर बाय इमल्सिफिकेशन लार्ज ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू फाइन globules to provide larger surface area to act upon by the enzyme. और ये क्यों ज़रूरी होता है इमल्सिफिकेशन? क्योंकि इमल्सिफिकेशन से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एंजाइम उन पे बेटर अपनी रिएक्शन कर पाते हैं. Lipase enzyme present in the pancreatic juice cause breakdown of emulsified fat. पहले जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम है वो इस इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन करता है. एंड ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस. और फिर इंटेस्टाइन की वॉल से क्या सीक्रेट होगा? इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन्स लाइपेज एंजाइम, और उसमें भी क्या है? लाइपेज एंजाइम दैट कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से कंप्लीट देख सकते हैं. फैट सबसे पहले ये इमल्सिफाइड होगा बाइल सॉल्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा इमल्सिफाइड फैट्स में, मीन
स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। अब इसमें पैंक्रियाटिक जूस और उसके अंदर लाइपेज एंजाइम जो है इस पे रिएक्शन करेगा और इसका ब्रेक डाउन कर देगा। देन इंटेस्टाइनल जूस जो है वो भी इस पे रिएक्ट करेगा और उसमें भी लाइपेज जो एंजाइम है वो इस पे रिएक्ट करेगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये क्या हो गया इसका कंप्लीट डाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है? सो स्टूडेंट, सलाइवा हमारे बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से सीक्रेट होता है। ये फूड को मॉइस्ट करता है ताकि उसको च्युइंग में हेल्प हो एंड इट कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, मीन्स ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है और उसे सिंपल फॉर्म शुगर में कन्वर्ट करता है। तो देखेंगे सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो देखेंगे स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है शुगर में जो कि एक सिंपलर मॉलिक्यूल है। तो जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में है और इससे जो शुगर बनती है माल्टोज शुगर वो डाइसेकेराइड है, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म कन्वर्ट हो गई सिंपल फॉर्म में। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? बकल कैविटी में थ्रू सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और ये फूड को मॉइस्ट भी करती है। सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चन्स द फूड दैट हेल्प इन च्यूइंग and breaking down the big pieces of food into smaller ones। तो उसको च्युइंग में हेल्प करती है, उसको मॉइस्ट रखती है ताकि हम बिग पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स? यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है। तो स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स को रिक्वायर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सम मिनरल्स, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है एंड सनलाइट। तो देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल्स। सबसे पहले तो लिविंग सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ग्रीन प्लांट्स ये फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट, कोई ना कोई इस तरह का मीडियम होना चाहिए जिससे प्लांट को वाटर की सप्लाई हो। ओके स्टूडेंट, एंड सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंडीशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी है। और बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन। सो बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन। मेन प्रोडक्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। सो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू फॉर्म एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एल्कोहल फॉर्म होगा हमारे जो बैक्टीरिया एटसेट्रा हैं उनमें और लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा हमारे मसल्स में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट ये है। ठीक है। थर्ड, इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल। ओके स्टूडेंट, next point is complete process occurs in cytoplasm and mitochondria। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल और ये प्रोसेस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये पूरी तरह साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। सो कंप्लीट प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म
plasma. Okay student. Next, for each molecule of glucose 38 molecule of ATP are generated. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 38 ATP फॉर्म होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 ATP ही फॉर्म होते हैं. सो फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली 2 molecules of ATP are जनरेटेड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है. अब हमें से पूछा गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो सम ऑर्गेनिज्म विच यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन आर यीस्ट, बैक्टीरिया एटसेट्रा. ठीक है, तो इनके अंदर एनारोबिक मोड ही फॉलो होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? हमने देखा था स्टूडेंट, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर alveoli प्रेजेंट होते हैं जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके चारों तरफ उनके सराउंडिंग एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो उनकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर के कारण, और जो कैपिलरीज हैं उनसे इजीली ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो सके. ओके, सो द alveoli आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. इनकी वॉल बहुत थिन होती है और इनके सराउंडिंग बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर फिल्ड इन alveoli. तो उसके कारण जो हमारा alveoli है और जो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. ओके स्टूडेंट, alveoli have balloon-like structure, hence provide maximum surface for exchange of gases. और उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? बैलून लाइक होती है, ताकि मैक्सिमम सरफेस वहाँ पे प्रोवाइड हो गैसेस के एक्सचेंज के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. इनको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चन आंसर. ओके, तब तक इसको लर्न करते रहेंगे. थैंक यू.